है वो छोटे रूप में राजस्थान में दिखाई देती है। इसी प्रकार जैसे कि हमारे क्षेत्र में भारत में एक तरफ नदियां हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, उसी प्रकार के तरह तरह के खान पान है, उसी प्रकार के जो तौर तरीके हैं, खान पान है, वेशभूषा है, वो राजस्थान में भी छोटे स्तर पर दिखाई देती है हर क्षेत्र के अनुसार। जैसे कि मेवाड़ में, मारवाड़ में, हाड़ौती में, ढूंढाड़ में, मेवात में, शेखावाटी में, ये सारे के सारे हमारे जो सांस्कृतिक पहचान वाले एरिया हैं जिनको नामकरण किया गया है। ठीक है, आपको ये बता दूं कि जो राजस्थान है जिससे मैं आता हूं वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जिसका जो क्षेत्रफल है वो है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर और प्रेजेंट में इसकी जो जनसंख्या है वो है 6,85,48,437। इसका जो जनसंख्या घनत्व है, मतलब लोगों के निवास करने की जो स्थिति है 1 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में, वो है 200 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। ये एक तरफ पाकिस्तान इसका बॉर्डर लगता है, एक तरफ मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आदि क्षेत्रों से घिरा हुआ है जो अदर स्टेट्स हैं। तो हमारा जो अतिथियों के लिए एक कोटेशन होता है या सेंटेंस होता है वो होता है पधारो मारे देश। मतलब जो लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे यहाँ उनका स्वागत है। ये देख सकते हैं आप, ये भारत का मैप है। यहाँ पे उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्टेट है, उत्तर पश्चिम में राजस्थान स्टेट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ये नक्शा है, ये मैप है राजस्थान का। इसमें प्रेजेंट में 50 डिस्ट्रिक्ट्स है। हम लोग कहाँ हैं सर? हम यहाँ आए हैं चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, यहाँ लास्ट ये रहा। अच्छा, राजस्थान में हम लोग सबसे नीचे है। जी सर, यहाँ डूंगरपुर बांसवाड़ा है, ये यहाँ पे उधर है। यस सर, सही है। जैसा कि मैंने बताया, राजस्थान को राजाओं की भूमि कहा जाता है, राजाओं का भूमि कहा जाता है राजस्थान को। तो इसके लिए हमारा जो सबसे एंशिएंट वेद है ऋग्वेद, उसमें एक शब्द इस्तेमाल किया गया है ब्रह्मभर्त। कौन सा शब्द है? ठीक है, उसी प्रकार से एक विद्वान आए आयरलैंड से, उन्होंने इसको राजपूताना कहा। क्या कहा? राजपूताना, क्योंकि यहाँ पे राजा लोग निवास करते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। और उनके बाद एक और विद्वान आए कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें यहाँ पे राजस्थान में लोकली उनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा। उन्होंने इसको राजस्थान कहा था। फिर बाद में जब देश स्वतंत्र हो गया, आजाद हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान हमारे सामने आया। जैसा कि आप देख सकते हैं, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। भारत के सभी राज्यों में राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और जनसंख्या की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका क्षेत्रफल, जैसा कि मैंने बताया आपको, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जहाँ पे आप में से कई सारे लोग जा चुके हैं, वो सबसे बड़ा हिल स्टेशन है। ठीक है, वहीं पे अरावली का जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है गुरु शिखर, ये इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल, जो कि राजस्थान का 61% हिस्सा एक्वायर करता है। थार का मरुस्थल पूरे क्षेत्रफल में से 61% जो हिस्सा है राजस्थान का, वो थार का मरुस्थल है। इसके दक्षिण पश्चिम में गुजरात राज्य है, दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश, उत्तर में पंजाब, उत्तर पूर्व में उत्तर प्रदेश और हरियाणा है। ये सारे के सारे अदर स्टेट्स हैं जो इससे लगे हुए हैं। राजस्थान में पहले से 33 जिले हैं। पहले, प्रेजेंट से पहले यहाँ पे 33 जिले हुआ करते थे, लेकिन अभी जिलों की जो संख्या है वो 50 है। चलिए, ये हमारा
राज्य पशु चिंकारा, ऊंट, ये ग्रेट इंडियन मस्टर्ड घोड़ावड़, ठीक है। ये खेजड़ी वृक्ष है हमारा, राजकीय वृक्ष है ये हमारा खेजड़ी। ये राज्य राजस्थान का राज्य खेल है बास्केटबॉल। ये रोहिड़ा, ये राज्य पुष्प है हमारा। राजस्थान की जलवायु के बारे में थोड़ा कुछ बता रखा है यहाँ पे, और जीव जंतुओं के बारे में भी। यहाँ पे 200 से अधिक विशिष्ट प्रकार की पौधों की प्रजातियां पाई जाती हैं रेगिस्तान होते हुए भी, और 500 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत सारे राजा हुए, लेकिन इनकी स्थिति जो है इतिहास में ज्यादा इंपॉर्टेंट रही है। ये है महाराणा प्रताप, जैसा कि आप विजिट कर चुके हैं महाराणा प्रताप स्मारक मोती मगरी, वहां पे इनके बारे में आप पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। ये है पृथ्वीराज चौहान, पानीपत युद्ध के बारे में भाई साहब ने उस दिन बताया था, उसी से संबंधित है। ये महाराणा कुंभा, चित्तौड़गढ़ जो किला आप देख के आए हो वो इन्हीं से संबंधित है, इन्हीं के निर्मित है, कुंभलगढ़ और चित्तौड़गढ़। ये है महाराजा सूरजमल, ये एकमात्र जाट शासक हैं जिन्होंने आक्रांताओं के समय पे दिल्ली फतेह करी थी और उनको हराया था, उनको नागो चने चबा दिए थे। ये है राणा सांगा, ये मालदेव, और ये राजा हम्बीर जो रणथंभौर के शासक रहे हैं। तो ये महान विभूतियां हैं जिन्होंने इस राजस्थान को एक विशिष्ट स्थान दिया है इतिहास में। ये रानी है उन्हीं शासकों के अनुकूल, रानी पद्मिनी अमृता देवी, जिन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। रानी कर्मावती, इन्होंने जौहर किया। जौहर के लिए हमारे यहाँ 2 दुर्ग फेमस हैं, चित्तौड़गढ़ और रणथंभौर। रणथंभौर सवाई माधोपुर में है सर वो। ये है आडी रानी, इन्होंने क्या किया था, जब इनका विवाह हुआ, इनके जो पति थे वो युद्ध लड़ने चले गए कुछ ही समय बाद, तो उनका ध्यान ना भटके और वो अपने काम करते रहे पूरी कर्मनिष्ठा के साथ। तो उन्होंने अपना सिर काटकर उस सेवक को भेज दिया, उनका ध्यान वहां से ना हटे इसलिए। मीराबाई जो कि कृष्ण भक्त कही जाती हैं। ये कालीबाई, ये गुरु शिष्य परंपरा का अद्भुत उदाहरण है। जब इनके गुरु पर अत्याचार हो रहे थे तो इन्होंने उनको बचाने के लिए प्रयास किए, और जब उन पे गोलियां चलाई गई तो उससे वो घायल हो गई बहुत ज्यादा, और उनकी उसी समय पर मृत्यु हो गई। तो ये सबसे बड़ी जो गुरु शिष्य परंपरा की उदाहरण है। ये है पन्ना धाय, इन्होंने महाराणा उदय सिंह को बचाने में अहम भूमिका निभाई। ये आप देख चुके हैं सिटी पैलेस है राजस्थान के दुर्ग और किले में, जो आप देख चुके हो। अजमेर फोर्ट है ये मेहरानगढ़ फोर्ट जोधपुर में है। ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट आप विजिट कर चुके हो। ये जूनागढ़ बीकानेर में है, और ये सोनारगढ़ एक ही गए अभी तक। ये कुछ हमारे धार्मिक स्थल है फेमस। ये त्रिनेत्र गणेश जी हैं जो सवाई माधोपुर में है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। ये गोविंद देव जी हैं। ये ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, दुनिया में एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर में है, इसलिए ये फेमस है। राम सा पीर, ये है अजमेर शरीफ दरगाह, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती साहब का। ये तेजाजी नागौर, ये भगवान खाटू श्याम जी का मंदिर है सीकर में। ये अजमेर फोर्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट से जो आप देख रहे हैं यूनेस्को। गागरान का फोर्ट झालावाड़। ये कुंभलगढ़ फोर्ट जो आप विजिट कर चुके हो, देख चुके हो, समझ चुके हैं। ये सोनारगढ़ फोर्ट। ये जंतर मंतर सवाई जयसिंह द्वारा बनाई गई सबसे फेमस वैद्यशालाओं में से एक है। इसकी गणनाएं इतनी सटीक हैं कि आज तक नासा के वैज्ञानिक भी इसको मात नहीं दे पाए। इसकी इतनी सटीक गणनाएं हैं आज भी प्रेजेंट में। ये है चित्तौड़गढ़ फोर्ट। ये केलादेव राष्ट्रीय उद्यान मेरे सिटी में है, ठीक है, दुनिया में फेमस है बाहरी पक्षियों के लिए। यहाँ पे दुनिया के करीब करीब 2000 किलोमीटर दूर से आकर पक्षी निवास करते हैं सर्दियों के समय में। करीब करीब 100 से 120 प्रजातियां पक्षियों की यहाँ पे आती हैं सर्दियों के समय में। और ये है जयपुर का पिंक सिटी। इसको गुलाबी नगरी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो पुरानी इमारतें राजा महाराजाओं के द्वारा बनाई गई हैं, उनका जो कलर है वो गुलाबी है, इसलिए इसको पिंक सिटी कहा जाता है। ये जोधपुर ब्लू सिटी,
टूरिज्म के लिए कोटा सिटी जो कि एजुकेशन हब भी है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। ये भारतीय इतिहास की बहुमूल्य धरोहर है। माउंट आबू, ये पिंक सिटी। ये कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं। महिला राष्ट्रपति प्रथम भैरव सिंह शेखावत जी, ये वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं और राज्यसभा के सभापति भी हैं। ये हैं मेजर शैतान सिंह, कारगिल के योद्धा योगेंद्र सिंह यादव, स्टील मित्तल, इनके बारे में फेमस है। सेठ जमनालाल बजाज जी, इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अपनी राजस्थान की तरफ से भी और एक भारतीय नागरिक होने के तौर पे भी अहम भूमिका निभाई थी। ये कुछ खेल क्षेत्र में राजस्थान के खिलाड़ी हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़, रवि बिश्नोई, सुंदर सिंह गुर्जर, ये हैं अवनी लेखरा, खलील अहमद और देवेंद्र झाझड़िया। ये राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम है और ये कबड्डी टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स। ये राजस्थान के खेल मैदान है सवाई मानसिंह स्टेडियम और ये है चौंक क्रिकेट स्टेडियम जयपुर। मैं आपको बता दूं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने वाला है। अभी ये इस पे कार्य चल रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम होगा, क्रिकेट स्टेडियम होगा। ये कुछ कलाकार हैं, नकुल मेहता, इला अरुण, इरफान खान सर, जिनके गुरु आपके गए यहाँ। हाँ, उस दिन आशीष शर्मा, टीकू शारदा, साची तंवर, राजीव खंडेलवाल जी। ये राजस्थान के साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, विजयानंद जेठा, महाकवि माघ, हेनलाल सेठिया, ये सारे के सारे। यहाँ पे कुछ नदियां और झीलें हैं, जैसे कि बनास नदी, चंबल नदी, कालीसिंध, पार्वती, बाणगंगा, बेड़ज, गंभीरी। और ये झीलें हैं जयसमंद, राजसमंद, सिलीसर, पुष्कर, रामगढ़, कोलायत, नक्की, कालेना, फतेह सागर आप विजिट कर चुके हो, देख चुके हो। बिचोला भी आप विजिट कर चुके हो। इसमें कुछ चीजें ही बताई गई हैं। ये इनको जोड़ा गया है चंबल नदी को, ये कहां से कहां तक जाती है दिखाया गया है इसको। इस पे बनाए गए जो भी डैम्स हैं उनको भी बताया गया है। चंबल पे बने हुए हैं, बनास पे बने हुए हैं, कालीसिंध पे बने हुए हैं। ये सारे के सारे बांध हैं, मीठे पानी की झीलें हैं। ये हर जगह के हिसाब से, हर डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से झीलों के बारे में बताया गया है। ये बीकानेर में कोलायत, गजनेर झील, अमर सागर, पर्ली सागर झील यहाँ पे। ये तलवाड़ा झील, रामगढ़, गलता, मानस सागर, सिलीसेट झील अलवर में है। यहाँ पे सरिस्का उद्यान, सरिस्का बर्ड सेंचुरी भी है। ये डैम है कोटा बैराज, रावत भाटा, सागर बांध, रावत वाटा। ये बीसलपुर डैम के लिए ये फेमस कुछ डैम्स हैं। ये कोटा बैराज, माही बजाज सागर बांध है। राजस्थान के कुछ राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का डेजर्ट नेशनल पार्क, ये कुछ अद्भुत है क्योंकि आप समझ सकते हो जहां पे 50 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर होता है गर्मियों में, वहां पे भी जीव जंतुओं के लिए एक डेजर्ट पार्क बनाया गया है और वहां पे जो जीव जंतु हैं वो सरवाइव भी कर रहे हैं। देखने लायक जगह केवलादेव नेशनल पार्क है। ये मुकुंदरा हिल्स है। ये अमूल फाल्कन करके एक पक्षी है। भारत की कुछ प्रमुख फसलें हैं, जैसे खाद्यान्न फसलें, इनके लिए कुछ आंकड़े दे रखे हैं। व्यापारिक फसलें दे रखी हैं, यहाँ पे सारा कुछ बता रखा है। ये जो ज्वार, मक्का, गन्ना, कपास, तंबाकू, बाजरा, चावल, दलहने, मोट मूंग, अरहर, उड़द, मसूर, चावल इत्यादि। तिलहन, सरसों, राई, तारामीर, अरंडी, मूंग, तिल, सोयाबीन, जोजोबा, ये सारी की सारी फसलें हमारे यहाँ उगाई जाती हैं। ये कुछ प्रमुख शिक्षण स्थल हैं जहाँ पे शिक्षा दी जाती है। वनस्थली विद्यापीठ, जैन विश्व भारती इंस्टीट्यूट, IIMU, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी, VITS पलानी, ये IIT जोधपुर। ये एजुकेशन हब कोटा की कुछ तस्वीरें हैं। बंसल कैंपस है, ये एलन का है। रिलायबल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये मोशन का है, ये एलन का है। ऊर्जा के नए प्रतिमान यहाँ पे पवन चक्की से ऊर्जा बनाई जा रही है जैसलमेर में। यहाँ पे रिफाइनरी भी है जैसलमेर में। राजस्थान में पूरे इंडिया का सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है, सबसे ज्यादा। ये बाड़मेर में न्यू रिफाइनरी जनरेट हुई है।
छाबड़ा थर्मल पावर प्लांट है ये, और ये चित्तौड़गढ़ का। ये कुछ पहनावा है, ये हमारे जो राजशाही जैसे जोधपुर मेवाड़ क्षेत्र में ये पहनावा है। ये सारा का सारा जो है पहनावा राजस्थानी पहनावा है। ये खान पान से संबंधित है, भोजन से संबंधित है। ये सारा कुछ, ये दाल बाटी जिसके बारे में कल बात कर रहे थे सर। हमारे यहाँ पे खनिज पाए जाते हैं कई प्रकार के, इसलिए मैं आपको बता दूं एक स्पेशल चीज कि राजस्थान में 83 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, मिनरल्स। इसलिए राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो इनको 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ये लौह धातु खनिज है, अलौह धातु खनिज है। ये अधात्विक खनिजों में उर्वरक खनिज, बहुमूल्य पत्थर, और ये ऊर्जा खनिज, ईंधन खनिज, अणुशक्ति। ठीक है, आगे बढ़े। पारंपरिक नृत्य हैं ये घूमर, ये सारे के सारे आपको गौरी नृत्य है ये। ठीक है, ये सारा कुछ कच्ची घोड़ी नृत्य है। ये लोक संगीत और वाद्य हैं, आप लोग जानते होंगे, इनको देखा भी हमने। ये कुछ हस्तशिल्प हैं, ब्लू पोएट्री, वुडन आर्ट, टेराकोटा, होम डेकोर आइटम्स, पपेट, आप देख चुके हैं भारतीय लोक कला मंडल में। राजस्थान के त्योहार फेमस जो प्रॉपरली ये जो त्योहार है, गणगौर, दीपावली और रक्षाबंधन, दशहरा। हमारे यहाँ का कोटा का और भरतपुर का दशहरा फेमस है। जैसे कि मैसूर का दशहरा फेमस है, उसी प्रकार से कोटा का और भरतपुर का दशहरा भी फेमस है। ये कुछ विभिन्न कलाएं हैं, ये पिछवाई कला है, चित्रकला, कावड़, थेवा कला, मांडना, टेराकोटा, फड़, जो कि आप देख चुके हैं भारतीय लोक कला मंडल में। एक कपड़े पर कथा लिखी जाती है और उसका वाचन किया जाता है। तो दो जो लोक देवता है हमारे, पाभू जी और देवनारायण जी, इन दोनों की फड़ जो है वो फेमस है राजस्थान में। कई सारी फड़ है, लेकिन उनकी जो फड़ है वो फेमस है। ये सीमेंट उद्योग है, ये नमक उद्योग, सांबर झील जो कि अपने नमक के लिए फेमस है। कांच उद्योग, वनस्पति ही। हमारे यहाँ भरतपुर में सरस का बड़ा वो प्लांट है जिसमें दूध से संबंधित जो भी उत्पाद है वो प्रिजर्व किए जाते हैं और बनाए भी जाते हैं। थैंक यू सर। डंपिंग यार्ड के बारे में बताओ थोड़ा। क्या डंपिंग यार्ड के बारे में? डंपिंग यार्ड कौन सी जगह का है? आपके डंपिंग राजस्थान में है ना डंपिंग यार्ड? राजसमंद में